exhale. Inhale, exhale. Students, now open your eyes and get back to your position. Okay? So you have to do this process at least 10 times. Okay? So now we are going to start our today's class. So this is your first period and this is your Hindi period.
धरती का स्वर्ग भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे हमने क्या बताया कि गुलमर्ग क्या है, जिसे फूलों की घाटी भी कहते हैं। वहां पर विश्व का सबसे ऊंचा गोल्फ मैदान है। गोल्फ, जो गोल्फ खेला जाता है, उस गोल्फ खेलने के लिए जो सबसे ऊंचा कहीं पर कोई मैदान बनाया गया है तो कहाँ है? श्रीनगर। श्रीनगर में क्या है? गुलमर्ग, ठीक है। इसके बाद श्रीनगर में गोल्फ, पोलो, तैराकी, स्केटिंग आदि खेलों का आनंद लिया जाता है, ठीक है। श्रीनगर में पहाड़ों के शिखर पर खड़ा शंकराचार्य का मंदिर भी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। श्रीनगर में क्या है? और एक मंदिर है, ठीक है। मंदिर किसका है? शंकराचार्य जी का। शंकराचार्य ये गुरु थे, ठीक है, शंकराचार्य जी। इनका क्या है? एक मंदिर है जो वहां पर शिखर पर, शिखर का मतलब सबसे ऊंची चोटी पर बना हुआ है, और जो सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है, यानी लोग यहाँ मंदिर भी जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा संगमरमर से बना हजरत बल का स्थान दर्शनीय है। एक स्थान है जो संगमरमर से बना है, जैसे हमारा ताजमहल संगमरमर से बना है, वैसे ही दूसरा स्थान है हजरत बल, जो कहाँ है? यहाँ श्रीनगर में है। यहाँ पीर मोहम्मद का एक बाल रखा गया। पीर मोहम्मद कौन थे? ये एक धर्मगुरु थे, ठीक है। इनका एक बाल किसमें रखा गया है? हजरत बल में, ठीक है, हजरत बल में, जो अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि वो धर्मगुरु थे, इसलिए उनका जो बाल है पवित्र मानते हैं। और कोई भी व्यक्ति वो अपने धर्म की सारी चीजों को वो आस्था से देखता है। आगे बढ़ते हैं तो श्रीनगर में शालीमार और निसार बाग है। श्रीनगर में क्या है? शालीमार और निसार बाग। अब देखिए बच्चों, दो बाग है, एक है शालीमार और दूसरा है निसार। ये दोनों क्या है? ये दोनों बाग है। ये क्या है? बाग, बगीचे हैं, ठीक है, जो क्या है? जो पूरी दुनिया में मशहूर है। क्यों मशहूर है? शालीमार बाग सम्राट जहांगीर ने बेगम नूरजहां के लिए बनवाया था। इसे किसने बनवाया था? शालीमार बाग और निसार बाग को जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए बनवाया था, ठीक है। अब देखते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ के लोग कैसे होते हैं, ठीक है। कश्मीर के लोग कैसे होते हैं? वैसे भी आपने कभी टीवी में देखा होगा। कश्मीर के लोग कैसे होते हैं? सीधे साधे होते हैं। यहाँ के लोग गोरे, सुंदर और साहसी होते हैं। साहसी तो है ही वो, क्योंकि वो ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं जहाँ पर इतनी ठंड पड़ती है, उसके बावजूद वो वहाँ की खूबसूरती को बनाए रखते हैं, ठीक है। तो क्या है? गोरे भी होते हैं, सुंदर और साहसी होते हैं। पहनावा क्या है? पुरुष सलवार-नुमा पाजामा और ऊपर एक ढीली आस्तीन वाला लंबा चोगा पहनते हैं। आपने देखा होगा ना, एक लंबी आस्तीन वाला चोगा और पाजामा पहनते हैं, जबकि इस चोगे को क्या कहते हैं? फिरन। जो पहनावा है श्रीनगर का, पहनावा क्या है? फिरन। जो चोगा होता है ढीला ढाला, उसको हम क्या कहते हैं? फिरन। और फिरन कैसा होता है? कुर्ता-नुमा ढीला ढाला, ठीक है। और यही जो लड़कियां, ये तो जेंट्स पहनते हैं, पुरुष पहनते हैं। जो महिलाएं हैं वो क्या पहनती हैं? महिलाएं कड़े हुए फिरन पहनती हैं। जो पुरुष है वो बिना कढ़ाई का पहनते हैं। गर्ल्स और लेडीज क्या होती है? वो कढ़ाईदार पहनती है, ठीक है। और यहाँ ये लोग चांदी के भारी झुमके और जेवर भी पहनते हैं। अब यहाँ के भोजन की बात करते हैं, तो यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन चावल है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ की भाषा, जो कश्मीर में भाषा का मतलब है जो हम बोलते हैं ना, भाषा। जैसे हम किस भाषा में भी बात कर रहे हैं? हिंदी में। तो यहाँ के जो लोगों की मुख्य भाषा है वो क्या है? डोगरी। कौन सी भाषा है? डोगरी। और यहाँ के अपने लोकगीत है। यहाँ के लोग क्या है? अपने गाना गाते हैं, उनके खुद की लोकगीत है, और डांस भी करते हैं, ठीक है। उनका अपना एक फेमस डांस, फोक डांस भी होता है, उनके फोक सॉन्ग भी होते हैं, लोकगीत और लोक नृत्य, ठीक है। यहाँ की जो चीजें अपनी कलापूर्ण वस्तुओं के लिए
अमन के माता पिता को अक्षत ने अपनी ओर से नमस्ते बोला है और अमन की छोटी बहन को उसने उसने बोला है कि मेरा प्यार कहना। और इसके साथ अक्षत ने अपने पाठ की अपने पत्र की समाप्ति कर दी। बच्चों अब आप देखते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ वर्ड भी दिए गए हैं। हम उन वर्ड्स जो आप वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं कि यहाँ पे वर्ड का मीनिंग क्या है। स्वर्ग, पहला वर्ड दिया गया है स्वर्ग। स्वर्ग का मतलब होता है देवलोक। चोटी क्या होती है? चोटी मैंने सबसे बताया था, किसी पर्वत या पहाड़ का जो सबसे ऊंचा भाग होता है चोटी। चहचहाहट, चहचहाहट क्या होती है? पक्षियों की आवाज को हम कहते हैं विधाता। विधाता ईश्वर को कहा जाता है सतरंगी, सतरंगी अर्थात 7 रंगों वाला। सुरमय, सुरमय मतलब मनोहर, ठीक है। सैलानी, सैलानी कौन होते हैं? जो कहीं पर घूमने आते हैं, पर्यटक, ठीक है, सैलानी पर्यटक। नक्काशीदार, नक्काशीदार का मतलब है बेल बूटे खुदे हुए। मैंने आपको बताया था नक्काशी मतलब किसी चीज में खोद कर या खुदाई के माध्यम से जो कढ़ाई वगैरह की जाती है उसे कहते हैं। ये मोस्टली लकड़ी और पत्थर पर की जाती है, ठीक है। दूसरा है संगमरमर। आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 29 पे दिया गया है संगमरमर। संगमरमर क्या होता है? एक तरह का सफेद पत्थर है। फिर है साहसी, साहसी का मतलब होता है जो निडर होता है, पराक्रमी होता है, ठीक है। लोकप्रिय, लोकप्रिय का मतलब होता है लोगों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला, अर्थात जिसको लोग सबसे ज्यादा पसंद करें, यानी जो बहुत से लोगों को प्रिय हो। और सराहना, सराहना का मतलब होता है बड़ाई, ठीक है, किसी की प्रशंसा करना, सराहना, ठीक है। आइए अब हम इसके मौखिक प्रश्नों के उत्तर करते हैं। तो इसके आपको मैं मौखिक की सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगी, आपको लिखित उत्तर आपकी बुकलेट में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? बच्चों मैंने पर बताया था सबसे पहले कि पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर, ठीक है, को कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का स्वर्ग हम कश्मीर को भी कहते हैं। पृथ्वी का स्वर्ग, तो बच्चों पृथ्वी का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैंने दिए गए हैं जो आपको पहले समझने हैं और फिर पेज नंबर 30 अपने आप को सेल्फ करने हैं, ठीक है। इसके बाद इन्हें आपको लिखना नहीं पर आपको इन्हें करने की कोशिश करनी है, ठीक है। समझिए मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है, तो आपका होमवर्क क्या है मैं आपको आपका होमवर्क बता देती हूँ। होमवर्क है पाठ 4 पुनः पढ़ें। पुनः का मतलब दोबारा। पाठ 4 पुनः पढ़ें तथा अभ्यास तथा अभ्यास कार्य, अभ्यास कार्य अर्थात एक्सरसाइज, ठीक है। अभ्यास कर 2, 3, 4, ठीक है, 2, 3, 4, 2, 3, 4। तो पेज नंबर किसमें है? पेज नंबर 31 में है। और फिर पेज नंबर 32 की भी एक्सरसाइजेस आपको करनी है, यानी आपको पेज नंबर 31 और पेज नंबर 32 सेल्फ करना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैं आपको दूसरी कक्षा में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगी और आंसर्स मैच भी कराऊंगी। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू योर वर्क नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग, लर्न वर्ड मीनिंग एंड रीड चैप्टर अगेन। थैंक यू। Hello students, this is your science period and I am your science teacher. Okay? Students, in our previous class we learned chapter 3, that is bird. And in this chapter we have learned many topics. First topic is birds
bird. Okay? And the second is bees. And second is bees. Okay? And the third is feathers. And the fourth is feet and claws. Okay? First topic is bird of body part of a bird, and second is beaks, and third is feather, and fourth is feet and claws. Now today I am going to teach you our next topic, that is how do birds fly. Okay? Today's topic is how do birds fly. Okay? Students, how do birds fly? In our previous class, we learned feathers. Okay? So students, I told you there are three types of feather. First is body feather, second is down feather, and third is flight feather. Students, the bird body is covered with feather. So body feather cover the bird body, and down feather are very small and fluffy that keep a bird warm. And third is flight feather. Flight feather is very long and present in a bird tail. Okay? And helps them to fly. So students, how do birds fly? Birds fly using their wings. The boat-shaped body helps them to move fast through the air. Bird's body is boat-shaped, and birds' body are hollow that keep their bodies very light. Birds fly using their wings. The boat-shaped body helps them to move fast through the air. The tail of a bird helps us to change the direction. Also, the bones are birds of hollow that keep their body very light. They have strong flight muscles connected to their wings. These muscles helps the birds to flap their wings upward and downwards. Students, how do birds fly? How do birds fly? Okay? Birds have three feathers. First is body feather, second is down feather, and third is flight feathers. Birds fly using their wings. Birds fly using their wings. Okay? And bird's body is very light because birds' wings are very hollow. Okay? They have strong flight muscles connected to their wings. These muscles help the bird to flap their wings upwards and downwards. And the upward movement is called upstroke, and the forward movement is called downstroke. Upward movement of wings, upward movement of wings is called upwards movements of wings is called upstroke.
is called upstroke. Okay, and the down and forward movement of the wing is called downstroke, and the down and forward movement is called forward movement is called down stroke. Okay, the upward movement of wings is called upstroke, and the down and forward movement of wings is called downstroke. So students, our next topic is food habit of bird. Food habit of bird. Food habit of bird. Students, birds show different types of feeding habits. They eat insect, fruit, seeds, grains, and etc. Most of the birds feed on small insects and other small animals. Okay, in our previous class, I told you the topic of feed and claws, the 6 types of birds. Feed and claws. First is perching birds, second is flesh-eating birds, and third is stretching birds, fourth climbing birds, and fifth is gliding bird, and sixth is swimming birds. Students, beaks. Different birds have different types of beaks depending on the food they eat. Okay, birds such as sparrow, pigeons, and peacock have short and strong beaks to crush seeds and grains they eat. So students, food habits of birds. Birds show different types of feeding habits. That is, they eat insects, small animals, seeds, grains, and most of the birds feed on small insects and other small animals. Okay, they eat insects, seeds, grains, okay, and etc. And most of the birds feed on small insects and other small animals. Sparrows and finches eat grains because they have short and curved-shaped beak. Okay, and the birds such as vulture and eagles eat flesh of dirt and dead animals because they have very strong, sharp, and hook-shaped beak.
have different types of a beak. Sparrow and finches eat grains. Birds as such vultures and eagles have flesh-eating bird. Penguins and kingfisher eat fish, and hummingbirds suck nectar from the flowers. So students, our two topics are completed: how do birds fly and food habit of a bird. So students, move our exercise in page number 40. Open your book and open page number 40, and some exercises are given. Fill in the blanks with the correct words. Okay, and the help box are given. So students, let's fill it. Okay, and the first fill in the blanks is birds have dash to eat food. Birds have dash to eat food, and the right answer is beaks. Okay, beaks. So you have to beaks. Okay, first is the beaks. Spelling of the beaks: B-E-A-K-S. Beaks. Okay, and the second is tail helps the bird to change its dash during flight. Students, in our previous class I told you flight feathers are present in the bird's tail. Okay, and it helps them to fly, and it helps to change the direction of the bird. So tail helps the birds to change its dash during flight. Direction, you have to fill direction. D-I-R-E-C-T-I-O-N. Direction. Okay, and the next is birds flap their dash to fly. Birds flap their wings. Okay, so now you have to fill flap your wings. The spelling of wings: W-I-N-G-S, wings. Okay, and the fourth is flight feathers help a bird to dash. Flight feather is present on the bird tail, and it is very long. Okay, and it helps to fly. Birds help. Flight feather helps a bird to fly. You have to fill fly. F-L-Y, fly. Okay, and the next is birds have 2 feet with claws. Birds have 2 feet with claws. C-L-A-W-S, claws. Okay, again I am repeat. F-I-B. Birds have dash to eat food. Bird have
our next topic is nests of the bird. Nests of the bird, which we will read in our next class. Students, that's enough for today. Today's class is over now. In your homework, you all now revise and learn this chapter and complete this exercise in page number 40. Okay? Thank you for attending this. Good morning students. I welcome to your online classes. I am social study teacher from Shivaji Group of Institutions. Students, in your previous class we have learned this chapter 3rd. So students, listen carefully, chapter 3rd, and the same is exercise and the question answer. See here, the question answer. So I will provide your booklet. Okay, so students, I discuss about chapter number 4, and chapter name is the environment. Okay, so students, you know that everything that surrounds us forms our environment. ये सब हमारी सारी चीजें क्या है? Environment ही. Okay, these are people, plants, animals, buildings, cars, so many other things. This is the word of environment. Are you clear? So students, in this chapter we will discuss about topics is here. Number first topic is here in this chapter, natural and man-made environment. Okay, now second topic is here, pollutions. There are 3 types of pollutions. Number first has given air pollution, you know that, water pollution and land pollution. Okay, now last topic in this chapter, how can we save our environment? Are you clear? So first of all, discuss about natural and man-made things. So take out your book and open your page number 90. Let's start reading. Okay, everything that surrounds us forms our environment. These are people, plants, trees, animals, buildings, cars, and so many other things. People, plants, and animals are living things. Okay, are you clear? What is the living things? Things which can grow, move, breathe, and reproduce are called living things. Living things can also feel emotions, just like anger, fear, happiness, etc. Okay, living things grow, move, and need food, and non-living things do not grow, cannot move on their own, and do not need food. Living things, for example, living things, see here. Living things, for example, plants, animal, okay, people, etc. Okay, and non-living things. Non-living things
you clear? Now, next topic in this chapter